सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल इंटेलिजेंस के बारे में। ये कहानी है बॉब स्टोन की, जो कि बचपन में देखने में बहुत ही मोटा था, जिसे कॉलेज के सारे बच्चे चिढ़ाया करते थे और वो भरी सभा में उसका पैंट भी उतार दिया करते थे। लेकिन कुछ सालों के बाद बॉब ने अपने आप को बदला और बॉब बन गया एक बॉडी बिल्डर। और अब बॉब किसी भी आदमी को धूल चटा देता है। लेकिन बॉब क्या करता है इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। और जब बॉब का राज सबके सामने आता है तो सारे लोग भौचक्का रह जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 1996 का दृश्य आता है और हम एक हाई स्कूल को देखते हैं। और इसी हाई स्कूल के बाथरूम में एक लड़का नहा रहा है और वो नहाते समय गाना गा रहा है। तभी यहाँ पे कॉलेज के और भी बाकी सारे बच्चे आ जाते हैं और वो यहाँ का पानी बंद कर देते हैं, क्योंकि ये लड़का मोटा है इसीलिए सारे लोग इसे बहुत ही ज्यादा चिढ़ाते हैं। तभी हमारे सामने कॉलेज के दूसरे कोने का दृश्य आता है, जहाँ पे हम देखते हैं केविन को। और केविन को आज सम्मानित किया जा रहा है क्योंकि वो एक बहुत ही बेहतरीन धावक है, इसीलिए कॉलेज की तरफ से उसे सम्मान दिया जा रहा है। और सारे लोग केविन के बैकफ्लिप के दीवाने हैं। इसीलिए इस हाई स्कूल का हेडमास्टर केविन को कहता है कि काश मेरा बेटा तुम्हारी तरह होता। और इस बात को सुनने के बाद केविन को बहुत खुशी होती है और अब केविन अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है। तभी वहाँ पे वो सारे बच्चे उस मोटे लड़के को लेकर के आ जाते हैं, वो भी उसे नंगा करके। और अब वो लड़का नंगा पूरे हाई स्कूल के सामने होता है और सारे लोग जोर जोर से उस पे हंस रहे होते हैं। लेकिन केविन उस लड़के पे नहीं हंसता और वो अपना जैकेट उतारता है और उसका शरीर ढकने के लिए देता है। और इस चीज को देखने के बाद वो लड़का केविन को थैंक्स कहता है और शर्म के मारे यहाँ से भाग जाता है। और अब समय ऐसे ही बीतते जाता है और 20 साल का समय बीत जाता है और हमारे सामने 2016 का दृश्य आता है और हम केविन को एक ऑफिस में देखते हैं। और हमें पता लगता है कि केविन अब एक फोरेंसिक अकाउंटेंट बन चुका है, लेकिन उसे अपना काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए वो दिन भर ऐसे ही चिढ़ा सा रहता है। तभी केविन का एक कलीग आकर के उसे बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया है, इसीलिए वो पार्टी दे रहा है। लेकिन इस बात को सुनने के बाद केविन को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो पार्टी में जाने से मना कर देता है और शाम को अपनी पत्नी के साथ एक जगह डिनर कर रहा होता है। तभी वो अपने कलीग को देखता है और उसे पता लगता है कि उसका कलीग यहीं पे पार्टी दे रहा है, इसीलिए केविन और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तभी उसकी पत्नी कहती है कि तुम दिन भर फ्रस्ट्रेट रहते हो और तुम्हें अपनी हालत जल्दी ही ठीक करनी पड़ेगी, इसलिए तुम्हें अपने कॉलेज के रियूनियन पार्टी पे जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे हाई स्कूल को 20 साल बीत चुका है और सब लोग तुम्हें रियूनियन पे बुलाना चाहते हैं। और इस बात को सुनने के बाद केविन कहता है कि वो वहाँ भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि केविन अपने हाई स्कूल का टॉपर था, लेकिन आज वो जिंदगी में उतना सक्सेसफुल नहीं है, इसीलिए वो रियूनियन में नहीं जाना चाहता। और यहाँ पे केविन की पत्नी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन केविन उल्टा अपनी पत्नी पर ही गुस्सा हो जाता है और दूसरे दिन पहुंचता है अपने ऑफिस। तब उसे अपनी पत्नी का कॉल आता है और उसकी पत्नी कहती है कि मैंने एक साइकियाट्रिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट लिया है और मुझे लगता है हम दोनों को वहाँ पे चलना चाहिए, तभी कहीं हम अपनी शादी को बचा पाएंगे। और इस बात को सुनने के बाद केविन भी जाने के लिए मान जाता है। तभी केविन अपना फेसबुक चेक करता है और उसे बॉब स्टोन नाम के आदमी का एक रिक्वेस्ट मिलता है और केविन समझ नहीं पाता है कि ये बॉब स्टोन कौन है। तभी केविन को बॉब स्टोन का संदेश मिलता है, जिसमें उसने लिखा होता है कि मैं तुम्हारा हाई स्कूल का दोस्त हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, इसीलिए आज रात मुझसे मिलो। और इस चीज को देखने के बाद केविन उससे मिलने के लिए मान जाता है और रात में पहुंचता है उस जगह पे जहाँ उसे बॉब स्टोन ने बुलाया होता है। और केविन को वहाँ पहुंचने के थोड़ी देर बाद वहाँ पे बॉब आता है और केविन देखता है कि ये वही बच्चा है जिसे कॉलेज में लोगों ने नंगा कर दिया था, लेकिन आज वो किसी बॉडी बिल्डर से कम नहीं लग रहा। इसीलिए वो कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा बदल चुके हो और अब तुम फैट से फिट बन चुके हो, ये जादू कैसे हुआ। तब बॉब बताता है कि वो 20 साल से हर रोज एक्सरसाइज कर रहा है और अब इन दोनों की बातें ऐसे ही चलने लगती है। तभी बॉब यहाँ से जाता है काउंटर पे और बॉब के जाते ही कुछ लोग केविन से बदतमीजी करने लगते हैं और केविन इन लोगों से डरने लगता है। तभी यहाँ पे बॉब आता है और अब बॉब इन लोगों से लड़ने के लिए तैयार होने लगता है। तब केविन बॉब को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही बॉब इन सारे लोगों को धूल चटा देता है। और इस चीज को देखने के बाद केविन भौचक्का रह जाता है, क्योंकि केविन को यहाँ पे पता लगता है कि अच्छी बॉडी के साथ साथ बॉब एक अच्छा फाइटर भी है। इसीलिए केविन यहाँ पे बॉब से बहुत प्रभावित होता है और ये दोनों बातें करते करते पहुंचते हैं अपने हाई स्कूल, जहाँ बॉब केविन को उसके जैकेट के लिए शुक्रिया कहता है कि उसने उसकी इज्जत बचाई थी। तभी बॉब देखता है कि कॉलेज में केविन के बहुत सारे अवार्ड्स पड़े हुए हैं और इस चीज को देखने के बाद बॉब केविन से कहता है कि तुम्हें गर्व होना चाहिए। तब केविन कहता है कि नहीं, मैं बहुत ही निराश रहता हूँ, क्योंकि हाई स्कूल में इतना अच्छा करने के बाद भी आज मैं सिर्फ एक अकाउंटेंट हूँ। और इन बातों को सुनने के बाद बॉब केविन को आश्वासन देने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम मुझे अपना बैकफ्लिप क्यों नहीं दिखाते। और इस बात को सुनने के बाद केविन बैकफ्लिप मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो मुंह के बल गिर जाता है। और अब ये दोनों पहुंचते हैं केविन के घर पे, जहाँ बॉब केविन को एक अकाउंट चेक करने के लिए कहता है, क्योंकि केविन एक अकाउंटेंट है। और जब केविन उस अकाउंट को चेक करता है तब उसे पता लगता है कि यहाँ पे किसी चीज की नीलामी हो रही है और इस अकाउंट में बहुत सारे पैसे आ रहे हैं। और जब केविन इस बारे में पूछने लगता है तब बॉब उसे कुछ भी नहीं बताता और वो केविन के घर पे ही सो जाता है। लेकिन सुबह सुबह जैसे ही केविन की आंख खुलती है वो अपने दरवाजे पे कुछ CIA एजेंट्स को पाता है, जिनके पास बॉब की तस्वीर है। और ये लोग पूछते हैं कि क्या तुम इस आदमी को जानते हो। और केविन कहता है कि हाँ, ये आदमी अभी अंदर ही है। लेकिन ये लोग जैसे ही अंदर आते हैं ये देखते हैं कि बॉब यहाँ से गायब हो चुका है। तब ये लोग बताते हैं कि बॉब एक CIA एजेंट था, लेकिन उसने अपने पार्टनर को मारा और एक सैटेलाइट कोड को चोरी करके भाग गया, जिसे अब वो इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहा है। और हमें तुम्हारी जानकारी इसलिए मिली क्योंकि तुम्हारा नाम हर जगह बॉब ने लिख रखा है, उसने अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट में भी तुम्हारा ही नाम लिखा है। और इस
चीज को सुनने के बाद केल्विन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो बॉब को नहीं जानता, बॉब सिर्फ उसका एक फेसबुक फ्रेंड है। लेकिन अब ये लोग कैसे भी बॉब को पकड़ना चाहते हैं और उन्हें केल्विन पर भी शक है, इसीलिए वो केल्विन को लेकर के उसके ऑफिस जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं कि बॉब उसे कॉल करे। और ऐसा ही होता है, बॉब जल्दी ही केल्विन को कॉल करता है और कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है और वो नीचे उसका इंतजार कर रहा है। और इस चीज को सुनने के बाद सारे ऑफिसर्स बाहर चले जाते हैं बॉब को पकड़ने के लिए। तभी केल्विन देखता है कि बॉब उसी कमरे में छुपा हुआ है और अब केल्विन बॉब को देख करके डर जाता है। तब बॉब केल्विन से कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्या तुम मेरा साथ दोगे? और इस बात को सुन के केल्विन बाहर भाग जाता है और वो CIA वालों को बुलाने लगता है। तभी CIA वाले यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन अब बॉब केल्विन के सर पे बंदूक तान देता है और वो CIA वालों पर भी गोलियां चलाने लगता है और वो CIA वालों को मारने लगता है। तभी बार बार केल्विन इसके पास से भाग जाता है और बार बार बॉब उसे पकड़ता है। इसी बीच CIA वाले इन्हें घेर लेते हैं। तब बॉब एक नया प्लान बनाता है और वो केल्विन को लेकर के ऊपर से नीचे कूद जाता है और अब ये लोग एक गाड़ी में बैठ करके यहाँ से भागने लगते हैं। और यहाँ पे बॉब केल्विन को पूरी बात बताता है और कहता है कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा और मैं कोई गुनहगार नहीं हूँ, बल्कि मुझ पर गलत आरोप लगाया गया है और मैं उस सैटेलाइट कोड को नहीं बेच रहा, बल्कि ब्लैक बेजर नाम का एक आदमी बेच रहा है। इसीलिए अगर हम लोगों ने ब्लैक बेजर को पकड़ लिया तब मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाऊंगा और इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि तुम एक अकाउंटेंट हो और उस अकाउंट को ट्रेस करने के बाद हमें पता लगेगा कि सबसे बड़ी बोली किसने लगाई है और उसके बाद हम उसके पास जाएंगे, तभी हम ब्लैक बेजर को पकड़ पाएंगे। तभी इन सारी बातों को सुनने के बाद केल्विन कहता है, तब क्या CIA वाले झूठ बोल रहे थे कि तुमने उन्हें धोखा दिया है? तब बॉब कहता है कि हाँ, वो सारे लोग मुझे मेरे पार्टनर के खून के इल्जाम में फंसाना चाहते हैं। और इस बात को सुनने के बाद केल्विन और भी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि तुमने अपने पार्टनर को भी मारा है? तब बॉब कहता है कि नहीं, मेरे पार्टनर का नाम था फिल और हम लोगों ने ब्लैक बेजर को वो सैटेलाइट कोड बेचते हुए पकड़ लिया था, इसीलिए हम उसे पकड़ने जा ही रहे थे। तभी ब्लैक बेजर ने एक जाल बिछाया और उसने मेरे पार्टनर फिल को मार दिया और अब CIA वालों को लगता है कि अपने पार्टनर को मैंने मारा है। और अब इन सारी बातों को सुनने के बाद केल्विन कहता है कि मेरा इनसे कुछ लेना देना नहीं है, इसीलिए मैं घर जाना चाहता हूँ। तब बॉब कहता है कि तुम घर नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारे घर को CIA वालों ने घेर रखा होगा और अगर तुम घर गए तब तुम बड़ी परेशानी में फंस सकते हो। और अब इनकी बातें चल ही रही होती है, तभी यहाँ पे एक बाइक वाला आता है जो इन पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है और ये दोनों छुप जाते हैं। तभी बॉब एक भाला उठाता है और उसकी तरफ फेंकता है और वो आदमी बाइक से नीचे गिर जाता है। तभी बॉब देखता है कि आदमी उसका दोस्त ही है और अब बॉब इस आदमी से बात कर ही रहा होता है। तभी केल्विन उसकी बाइक लेकर के यहाँ से भाग जाता है और बाहर जाने के बाद वो सबसे पहले अपनी पत्नी को कॉल करता है और उसकी पत्नी कहती है कि वो साइकेट्रिस्ट के पास जा रही है, इसीलिए वो भी वहाँ पे जल्दी आ जाए। लेकिन जब केल्विन यहाँ से जा रहा होता है तभी CIA वाले उसे पकड़ लेते हैं और CIA वाले इससे पूछते हैं कि बताओ बॉब कहाँ है? तब केल्विन कहता है कि मुझे पता नहीं, मैं उसे छोड़ करके भाग आया हूँ। और केल्विन ये भी कहता है कि बॉब एक नई कहानी सुना रहा था कि उसने कुछ भी नहीं किया है। तब CIA वाले इसे बताते हैं कि बॉब का मानसिक संतुलन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए उसके हाथ जैसे ही वो सैटेलाइट कोड लगा उसने अपने पार्टनर को मार दिया और अब वो उन कोड्स को बेचने की कोशिश कर रहा है और उसे तुम्हारी जरूरत है क्योंकि तुम एक अकाउंटेंट हो, इसीलिए हम चाहते हैं कि उसे पकड़ने में तुम हमारी मदद करो। और इतना कहने के बाद CIA वाले इसे एक ट्रैकिंग डिवाइस देते हैं और कहते हैं कि बॉब जैसे ही तुम्हारे पास आए इसे दबा देना, हमें पता लग जाएगा कि तुम कहाँ पे हो। तभी हम बॉब की पत्नी को देखते हैं जो साइकेट्रिस्ट के पास बैठी है। तभी यहाँ पे केल्विन भी आता है और केल्विन जैसे ही कमरे में दाखिल होता है वो देखता है कि ये डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि बॉब है और बॉब ने शायद उस डॉक्टर को कहीं भगा दिया है। लेकिन केल्विन ये सारी बातें अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहता, वरना वो और भी परेशान हो जाएगी। इसीलिए अब इनकी काउंसलिंग शुरू हो जाती है और अब काउंसलिंग के दौरान बॉब बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करता है और केल्विन भी, जिससे उसकी पत्नी परेशान होकर के यहाँ से चली जाती है। तब केल्विन बॉब से पूछता है कि वो डॉक्टर कहाँ है? तब बॉब दिखाता है कि उसको उसने कबर्ड में बंद करके रखा है और अब इस चीज को देख के केल्विन और भी गुस्सा हो जाता है और वो ट्रैकिंग डिवाइस को बाहर निकालता है और कहता है कि मैं अभी CIA वालों को अंदर बुला रहा हूँ। तब बॉब उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर तुमने मेरा साथ दिया तो हम बड़े ही आसानी के साथ जल्दी इस गुत्थी को सुलझा देंगे और हम बेजर को भी पकड़ लेंगे। और इन सारी बातों को सुनने के बाद केल्विन एक बार फिर से बॉब का साथ देने के लिए मान जाता है और उसे एक दूसरी जगह पे लेकर के जाता है और कहता है कि अगर हमें सारे ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो ये काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है और अभी हम उसी के पास जा रहे हैं। तब बॉब उस आदमी का नाम पूछता है और केल्विन कहता है कि उसका नाम है ट्रेवर। तभी बॉब को याद आता है कि ट्रेवर वही आदमी है जिसने उसकी पैंट उतारी थी और उसे पूरे कॉलेज के सामने नंगा किया था, इसीलिए अब बॉब थोड़ा परेशान होने लगता है। लेकिन वो जैसे ही केविन के अंदर दाखिल होता है वो ट्रेवर को देखता है और ट्रेवर को जब ये बात पता लगती है कि ये बॉब ही है तब वो बहुत ही अजीब तरीके से बॉब का मजाक उड़ाने लगता है और जब बॉब गुस्सा होने लगता है तब ट्रेवर उसे सॉरी कहता है और कहता है कि उस दिन जो भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है। और अभी लोग ट्रांजैक्शन के बारे में बातें करने लगते हैं, लेकिन इसी बीच ट्रेवर फिर से पागल हो जाता है और वो फिर से बॉब का मजाक उड़ाने लगता है और वो एक के बाद एक बॉब का मजाक बनाते ही जाता है और बॉब और भी गुस्सा होने लगता है और केल्विन उसे बार बार रोकने की कोशिश करता है। लेकिन अब बॉब अंदर से टूट चुका है क्योंकि उसे लग रहा है कि वो अभी भी कॉलेज में है और पुराने दिनों की तरह लोग उसे अभी भी चिढ़ा रहे हैं, इसीलिए बॉब गुस्सा होकर के यहाँ से चला जाता है और जल्दी ही केल्विन भी यहाँ से जाने लगता है। तभी ट्रेवर उसे एक ट्रांजैक्शन की डिटेल देता है जिससे इनकी मदद हो सके और केल्विन यहाँ से जाने लगता
लगता है। लेकिन इससे पहले कि केल्विन बाहर निकलता तभी उसे सीआईए वालों का कॉल आ जाता है और सीआईए वाले केल्विन को कहते हैं कि हम जल्दी ही तुम्हारी पत्नी को पकड़ लेंगे और उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी क्योंकि तुम एक घुसपैठिए का साथ दे रहे हो, और अगर तुम चाहते हो कि ये सारी चीजें ना हो तो अभी के अभी उस ट्रैकिंग डिवाइस को दबाओ। और केल्विन इनकी बातों में आ जाता है और उस डिवाइस को दबाने के बाद केल्विन पहुंचता है बॉब के पास और कहता है कि सॉरी, मुझे ये करना पड़ा क्योंकि मुझे अपनी पत्नी को बचाना था, इसीलिए मैंने उस ट्रैकिंग डिवाइस को दबा दिया और अब किसी भी वक्त सीआईए वाले यहाँ पे आ सकते हैं। और इन दोनों की बातें चल ही रही होती है तभी यहाँ पे सीआईए वाले आ जाते हैं और वो बॉब को पकड़ लेते हैं और जल्दी ये लोग बॉब और केल्विन दोनों को लेकर के जाते हैं सीआईए के हेडक्वार्टर में। और अब बॉब से पूछताछ होने लगती है कि वो सैटेलाइट कोड्स कहाँ पे हैं और यहाँ पे बॉब को बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएट किया जाता है और इन सारी चीजों को केल्विन देख रहा होता है। इसीलिए अब केल्विन को बुरा लगता है और उसे लगता है कि आज बॉब इस हालत में सिर्फ उसकी वजह से है। इसीलिए केल्विन अपना दिमाग लगाता है और वो सीआईए वालों की बंदूक छीन लेता है और उसके बाद इंट्रोगेशन रूम के अंदर घुस जाता है और वो बॉब को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। और जब ये लोग यहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं तब सीआईए के बहुत सारे लोग इन पे हमला करते हैं, लेकिन बॉब सबको धूल चटा देता है और ये लोग जल्दी ही बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद एक गाड़ी लेकर के भाग जाते हैं। और अब ये लोग जल्दी ही उस जगह को ट्रेस कर लेते हैं जहाँ पे आज नीलामी होने वाली है। और केल्विन बॉब से कहता है कि आज के आज इस गुत्थी को सुलझाना पड़ेगा और बॉब कहता है कि मुझ पर विश्वास रखो, आज हम इस गुत्थी को जरूर सुलझा देंगे। लेकिन अब वो नीलामी वाली जगह बहुत दूर है और इन्हें बहुत ही जल्दी वहाँ पे पहुँचना है, इसीलिए वहाँ जाने के लिए इन्हें एक प्लेन की जरूरत पड़ने वाली है। इसीलिए अब ये दोनों पहुँचते हैं हवाई अड्डा और इन्हें पता है कि इन्हें कोई भी प्लेन नहीं देगा क्योंकि इनके पास उतने पैसे भी नहीं है। इसीलिए केल्विन अंदर घुसता है और वो अंदर वाले लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। तभी बॉब अपने फौलादी हाथों से एक प्लेन को खींच करके बाहर निकालता है। तभी वहाँ पे केल्विन भी आ जाता है और अब ये दोनों उस प्लेन में बैठ करके यहाँ से जाने लगते हैं। और अब बॉब बीच में केल्विन से मजाक करता है और कहता है कि प्लेन का फ्यूल खत्म हो गया है, जिससे केल्विन बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगता है। तब बॉब उसे बताता है कि वो मजाक कर रहा था। और अब ये लोग जल्दी ही उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे नीलामी होने वाली, लेकिन बॉब केल्विन को बाहर ही रहने के लिए कहता है और कहता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तब मुझे कॉल करना। और इतने कहने के बाद वो अंदर चला जाता है और केल्विन बाहर ही होता है। तभी थोड़ी देर के बाद केल्विन देखता है कि सीआईए वाले यहाँ पे आ चुके हैं, इसीलिए वो जल्दी से बॉब को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता लगता है कि बॉब ने उसे गलत नंबर दिया है। इसीलिए अब केल्विन भागता हुआ पहुंचता है बिल्डिंग के अंदर और वो बॉब को सीआईए वालों के बारे में बताने की कोशिश करता है। तभी बॉब उस पर गोली चला देता है और केल्विन थोड़ी दूर जा करके गिरता है। और जब थोड़ी देर के बाद केल्विन झांक करके देखता है तो उसे पता लगता है कि यहाँ पे फिल भी है, यानी कि बॉब का पार्टनर, जिसे सारे लोग मरा हुआ मान रहे थे। और यहाँ पे फिल कहता है कि वो है ब्लैक बैजर। तब बॉब कहता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, मैं ब्लैक बैजर हूँ। और यहाँ पे इन दोनों के हाथ में एक एक पेन ड्राइव होता है जिसमें सैटेलाइट कोड्स है। इसीलिए अब यहाँ के खरीदारों को समझ में नहीं आता कि असली ब्लैक बैजर कौन है और ये दुविधा चली रही होती है। तभी यहाँ पे सीआईए वाले आ जाते हैं और वो सारे लोगों पे गोलियां चलाने लगते हैं और सब लोग यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन इसी बीच दोनों के दोनों पेन ड्राइव्स नीचे गिर जाते हैं और केल्विन इस चीज को देख लेता है, इसीलिए वो भागता हुआ जाता है और दोनों पेन ड्राइव्स को उठा लेता है और उठा करके वहाँ से भागने लगता है। लेकिन जैसे वो थोड़ी दूरी पे आता है उसे एक तरफ से बॉब और एक तरफ से फिल घेर लेते हैं और वो उसे पेन ड्राइव देने के लिए कहते हैं। और बॉब कहता है कि वो झूठ बोल रहा था, वो ब्लैक बैजर नहीं है, वो बस इन कोड्स को हासिल करना चाहता है। तब फिल कहता है कि आदमी झूठ बोल रहा है, यही ब्लैक बैजर है। और अब इसी तरीके से बातें चलने लगती हैं और ये दोनों गुस्सा होते हैं और दोनों गोलियां चलाने लगते हैं और फिर दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। और इन सारी चीजों को देखने के बाद केल्विन कंफ्यूज हो जाता है कि इन दोनों में कौन सही है और कौन गलत। इसीलिए वो एक बंदूक उठाता है और वो आंख बंद करके गोली चला देता है। तभी एक गोली जाकर के बॉब के पिछवाड़े पे लग जाती है और बॉब नीचे पानी में गिर जाता है। तभी फील आता है केल्विन के पास और कहता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, असली ब्लैक बैजर मैं ही हूँ और मेरी हमेशा से प्लानिंग थी इस कोड को चुराने की, इसीलिए मैंने जानबूझ के अपने मौत की साजिश की और मैंने अपनी मौत में बॉब को फंसा दिया और उसके साथ साथ मैं खुद ब्लैक बैजर बना और मैंने कोड को भी चुरा लिया और अब मैं इस कोड को करोड़ों डॉलर्स में बेचूंगा। लेकिन तुम एक नंबर के बेवकूफ हो और पता नहीं बॉब तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों करता था, वो हर वक्त तुम्हारे ही बारे में बात किया करता था। और अब इन सारी बातों को सुनने के बाद केल्विन एक बार फिर से बैक फ्लिक मारता है और वो मुंह के बल नीचे गिर जाता है। तब फिल उससे कहता है कि ये क्या पागलपन था और तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तब केल्विन कहता है तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए। और इस बात को सुनने के बाद फिल जैसे ही पीछे मुड़ता है तभी उसे बॉब पकड़ लेता है और वो उसका गला तोड़ देता है और उसके बाद उसे मार करके नीचे पानी में फेंक देता है। तभी केल्विन उसे सॉरी कहता है कि उसने उस पर गोली चलाई और बॉब कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने आज बहुत ही बहादुरी का काम किया है और तुम्हारी वजह से आज हमने इस कोड को हासिल कर लिया है। और अब ये दोनों यहाँ से निकलते हैं रीयूनियन पार्टी के लिए, लेकिन पार्टी के अंदर जाने से पहले ये लोग मिलते हैं सीआईए से, जहाँ बॉब सीआईए को कोड्स दे देता है। और अब सीआईए बॉब से बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि वो समझ चुके हैं कि ये सारा षड्यंत्र फिल ने किया था। इसीलिए सीआईए वाले बॉब को कहते हैं कि वो सीआईए में वापस आ जाए और बॉब कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। और अब ये लोग पार्टी में अंदर घुसने ही वाले होते हैं तभी बॉब की मुलाकात होती है केल्विन की पत्नी से और वो बॉब को देखने के बाद चौंक जाती है क्योंकि जब वो डॉक्टर से मिलने गई थी तो बॉब डॉक्टर बन करके बैठा हुआ था। इसीलिए अब केल्विन अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है और ये लोग पार्टी के अंदर चले जाते हैं। लेकिन पार्टी के अंदर जाते ही बॉब देखता है अपने सारे पुराने साथियों को और उसे एक बार फिर से पुराने दिन याद आने लगते हैं जब वो नंगा हुआ था। इसीलिए वो यहाँ से जाने की कोशिश करता
होता है। तभी यहाँ पे ट्रेवर आ जाता है और वो फिर से बॉब का मजाक उड़ाने लगता है। इसीलिए बॉब यहाँ पे ट्रेवर को एक पंच मारता है और वो बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। और उसे मारने के बाद बॉब जाता है स्टेज पे और वो स्पीच देने लगता है और वो केल्विन का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि केल्विन उसका बेस्ट फ्रेंड है। और इतना कहने के बाद बॉब अपने सारे कपड़े फिर से उतार देता है और वो यहाँ पे डांस करने लगता है। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे एक लड़की आती है जिससे बॉब कॉलेज में प्यार करता था और यहाँ पे बॉब उस लड़की से अपने प्यार का इजहार करता है और वो लड़की भी बॉब को हाँ कह देती है। इसीलिए दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और अब समय ऐसे ही बीतते जाता है और थोड़े समय के बाद हम फिर से केल्विन को देखते हैं और केल्विन आज नए जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहा है क्योंकि केल्विन को CIA वालों ने बुलाया है उसे CIA ऑफिसर बनाने के लिए। और अब केल्विन जैसे ही बाहर निकलता है वो बॉब को देखता है और अब बॉब केल्विन को उसकी जैकेट वापस देता है और उसे गाड़ी में बैठाता है और इंटरव्यू के लिए लेकर के निकल पड़ता है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।